होली एक ऐसा त्योहार जिसका सनातन धर्म में बेहद ही खास महत्व है। करोड़ों लोग अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे के साथ इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मशहूर इंडियन फिल्म मेकर फराह खान ने जिस तरह की टिप्पणी इसको लेकर की है, होली को छपरियों का त्योहार कहा है, उसे जानकर हर किसी का खून खौल उठा है। आज हमारे साथ सीनियर लॉयर अली कासिफ जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर इस मामले में आगे क्या कुछ होने वाला है, किस तरह का केस ये लोग कर रहे हैं और कितनी सजा फराह खान को हो सकती है। हेलो, मैं हूं दामिनी सिंह, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी डॉट कॉम। बहुत बहुत स्वागत है अली कासिफ जी पंजाब केसरी डॉट कॉम पर। जैसा कि फराह खान ने होली को लेकर जिस तरह की टिप्पणी दी है, होली को छपरियों का त्योहार बताया है, क्या कुछ कहेंगे फराह खान के स्टेटमेंट पर? देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ फराह पर बात नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर बात करूंगा हर वो इंसान की जिनको लोग देखते हैं और जिनका एक पर्टिकुलर स्टेटस है, एक स्टेज पे वो स्टैंड करते हैं, और जिनका जो एक तरीके से इन्फ्लुएंसर भी है। हम्म। आ, उनका इंटेंशन ये चीज के पीछे क्या बोलना था, क्या नहीं बोलना था, वो बेहतर जाने। लेकिन जैसे कि अभी बीच में समय रैना के ऊपर भी जो कंट्रोवर्सी हुई, हाँ जी। और रणवीर अलाबादिया के ऊपर भी जो हुई, उनके बोलने पर भी जो जबान के जो बोल है वो बोल पर ही कंट्रोवर्सी हुई है। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि इससे इनकी सोच, इनकी अपब्रिंगिंग पता चलती है। तो हम्म। अब ये फराह खान ने जो चीज बोली हुई है उस पर्टिकुलर शो के अंदर, उनको ये चीज समझनी चाहिए कि आपको मजाक या जो भी आपको स्टेटमेंट या पास करना है, वो आपको लिमिट्स जाननी बहुत जरूरी है। आप अगर अपनी लिमिट समझोगे नहीं तो आपको देखने वाले लाखों लोग जो है उनके अंदर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो सकता है। हम्म। हिंदुस्तानी बाबू मेरे भाई भी है, बहुत सालों से हमारे रिलेशन है। हम साथ में ही थे उस वक्त पर, एक्चुअली हम उनके घर पर ही थे, तो कुछ डिस्कशन में ही थे। और वहीं पे बैठे बैठे ही ये चीज टॉपिक क्रॉप अप हो गया। ये हमने हमारे सामने वीडियो आया तो सिर्फ उनकी नहीं, मुझे खुद को पर्सनली ये चीज भी बहुत आपत्तिजनक लगी, क्योंकि उस ये जो चीज जो बोली गई है त्योहार के बारे में, जो पवित्र एक भारतीय त्योहार है, इस चीज के बारे में उनको भी समझना चाहिए कि ये जो है बहुत गलत चीज है। किसके माइंड में क्या इंटेंशन जाए क्या नहीं जाए। अब वो अगर सामने से आके बोले कि मेरा इंटेंशन ये नहीं था, कुछ और था, या मैंने मस्ती में बोल दी या मजाक में बोल दी, मस्ती मजाक की कानून में कोई झगड़ा नहीं है। और पहली बात तो हमारा देश जो है वो एक बहुत ही एक डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पे हर तरीके के समाज के लोग रहते हैं, हर तरीके के जाति के लोग रहते हैं। तो इनको ये चीज समझना चाहिए कि एक भारतीय त्योहार है, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि हर त्योहार के बारे में या तो आप बात करो तो, या इज्जत से बात करिए, या तो आप बात ही मत करिए। जैसा आप कह रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, सेलिब्रिटी मास्टर सेफ कितने लोग देख रहे हैं, हर जनरेशन के लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक एक शब्द और एक एक स्टेटमेंट काफी महत्वपूर्ण है। आप जिस तरह की, क्या आप इस तरह का माइंडसेट यूथ के अंदर या लोगों के अंदर सेट करना चाह रहे हैं? देखिए, अभी फिलहाल तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि कंप्लेंट हमने जो फाइल किया है, हम्म। अभी तक फिलहाल पुलिस की साइड से भी कोई फॉलोअप नहीं है। बड़ी ही शॉकिंग मैं आपको बात बता रहा हूँ। हम्म। बहुत से फोन चालू है, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, हम्म। ना सिर्फ भाव को भी आ रहा है कि मत करिए, हमारी बहन है। बहुत से फोन आ रहे हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट खुद ने उन्होंने मीडिया में परसों भी दिया हुआ है। हम्म। तो पुलिस अपना काम तो फिलहाल कुछ करते हुए दिख के नजर नहीं आ रही है। जैसा आपने कहा भाव की बात की, भाव ने वाकई में मीडिया इंटरेक्शन के टाइम पर ही कहा था कि इन लोगों के पास बहुत सा पैसा है, बहुत पावर है, तो कहीं ना कहीं ये लोग केस को दबाने की कोशिश करेंगे। फराह खान ने जिस तरह की स्टेटमेंट दी है, इन पर किस तरह का केस बन सकता है और अगर सजाएं होती हैं तो कितनी इनको सजा हो सकती है? देखिए, पहले बात तो आपका जो सवाल है कि प्रेशर दबाव जो चल रहा है, मैं आपको ये चीज क्लियर एकदम करना चाहूंगा कि प्रेशर दबाव सिर्फ पुलिस तक ही रहता है। कोर्ट कचहरी कानून व्यवस्था के अंदर इनका कोई दबाव नहीं है। अगर ये पुलिस काम नहीं करेगी तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और हमें कोर्ट के कानून पर पूरा भरोसा है। उनके पास जो कंप्लेंट चल रही है, समय रैना की कंप्लेंट भी खार पुलिस स्टेशन में है, हम्म। एकता कपूर की कंप्लेंट भी खार पुलिस स्टेशन में है। हम्म। उसके बाद ये जो केस अभी हमने जो फाइल किया हुआ है फराह खान का, ये भी खार पुलिस स्टेशन में। तो हम्म। कार पुलिस स्टेशन के अंदर बैक टू बैक जो 10 दिन में जो केसेस आए हैं, हम्म। वो बेहतर जाने कि वो कितना काम कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टीआरपी के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ना ही किसी धर्म को ये लोग छोड़ रहे हैं, ना ही माँ बाप को छोड़ रहे हैं। हर किसी को लेकर इन्हें ऐसा लग रहा है कि बस कंट्रोवर्सी करनी है, टीआरपी लाना है, पैसा कमाना है। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए ना, आज कंट्रोवर्सी करके, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कंट्रोवर्सी कर कर एफआईआर अपने ऊपर लेकर जेल जाकर कितने लोग जो है वो पॉपुलर सेलिब्रिटीज बन चुके हैं। हम्म। तो ये जो ट्रेंड जो देश में क्रिएट किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत तरीके से जा रहा है। क्योंकि अगर इस तरीके का ट्रेंड अगर चले
तो देश के लोग जो है वो गुमराह हो रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वो तो यही सोचेंगे कि हम क्राइम करेंगे तो हम ज्यादा जल्दी फेमस हो जाएंगे। हम कोई ऑब्ससीन एक्ट करेंगे, यानी कि आपत्तिजनक कोई चीजें करेंगे, तो हम जल्दी फेमस हो जाएंगे। जिस तरह से इनके स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, जब रणवीर इलाहाबादिया का स्टेटमेंट सामने आया था तो उन्होंने कह दिया कि गलती से हो गया, उन्होंने अपनी गलती मान ली। लेकिन मेरा सवाल ये है कि फराह खान ने जो होली को छपरियों का त्योहार बताया है, ये प्रॉपर एक मास्टर शेफ रियलिटी शो है जिसकी प्रॉपर स्क्रिप्टिंग होती है, शूट किया जाता है, उसके बाद एडिट होती है, तो वो चीजें लाइव की जाती हैं। तो मीडिया में लोगों के सामने आने से पहले कई प्रोसेस होते हैं। तो अगर इसमें भी इनके वॉइस को कट नहीं किया गया, उसे अपलोड किया गया, तो मतलब इन्होंने जानबूझकर ये चीजें की हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए दामिनी जी, जो जिस तरीके से जो बातें रखी गई है, ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी का या एक पर्टिकुलर इंसान का ड्यूटी है। तो जैसा आप कह रहे हैं, फराह खान ने जो ये स्टेटमेंट दिया, ये किसको किसको छपरी कहना चाहती है, बड़ा सवाल तो ये है। क्योंकि देश में चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे सीएम हो, या फिर किसी भी पोजीशन पे हो, इवन तक सेलिब्रिटीज भी इस फेस्टिवल को इतने धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, क्या ये सबको छपरी कह रही हैं? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। ये सवाल हमने काफी लोगों ने ये सवाल किया हमसे। हम्म। बेसिकली बोलने का मतलब है कि 125 करोड़ के देश के अंदर हम्म। आप किन कितने करोड़ों लोगों को छपरी आप बोल रहे हो। तो अगर फराह खान का ये केस प्रूफ होता है तो फराह खान को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, अगर ये एफआईआर रजिस्टर होता है हम्म। या पुलिस स्टेशन में या कोर्ट के जरिए पुलिस स्टेशन में अगर होता है, हम्म। सबसे पहले तो उन्हें एंटीसिपेटरी बेल लेनी पड़ी। हम्म। एंटीसिपेटरी बेल लेने के बाद उनको जो है ऑब्वियसली एक अपॉलॉजी तो टेंडर करना ही पड़ेगा लोगों के लिए। हम्म। उसके अलावा जो है उनके ऊपर चार्जशीट फाइल होगी, केस आगे बढ़ेगा, और अगर इस तरीके से आगे अगर प्रूव हो तो 3 से 5 साल की सजा हो सकती है, उन्हें जेल हो सकती हम्म। है। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम्म। खार पुलिस स्टेशन जो है, यहाँ पे तो एफआईआर करने के बाद भी लोगों को अरेस्ट नहीं कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अली काशिफ जी, हमें हमारे साथ ये जानकारी शेयर करने के लिए। आगे भी जुड़े रहेंगे आपके साथ बाकी अपडेट्स के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी के साथ ये डिटेल शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच, नमस्कार, थैंक यू।